नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल और कहानी किस्से में चर्चा करेंगे लाभ पंचमी की। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 6 नवंबर 2024 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी रात्रि 12:41 तक और उसके बाद षष्ठी। मूल नक्षत्र रहेगा प्रातः 11 बजे तक और फिर पूर्वाषाढ़ा। सुकर्मा योग रहेगा प्रातः 10:51 तक और उसके बाद धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 8:56 से प्रातः 11 बजे तक। आज लाभ पंचमी है। छठ पर्व कल से नहाए खाए से शुरू हो चुका है। आज 6 नवंबर को खरना रहेगा। 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में चर्चा करेंगे लाभ पंचमी की। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, जितनी सरलता और मधुरता हम अपनी वाणी में लेकर आएंगे उतनी ही सरलता से हम अपने काम निपटा पाएंगे। जब जब हम कोई भी गैर कानूनी कार्य करते हैं तब हमें शनि के बुरे प्रभाव मिलते हैं। उसी समय या देर से अगर किसी ऐसी परिस्थिति में घिर जाएं जहां से बाहर आने का रास्ता ना दिखे तो दुर्गा के 32 नामों का जप करें अथवा सुने। वृषभ राशि, जब भी हमें लगे कि सब हमारा विरोध कर रहे हैं तो शांत चित्त से ये सोचना चाहिए कि विरोध सही है या गलत और फिर उसी के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी ईश्वर का इशारा समझकर परिस्थिति के साथ बह जाना भी ठीक होता है। अगर कोई रोग सता रहा है तो डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट कर लें। इम्यूनिटी आज कम रह सकती है। जीवन साथी से दूरी रह सकती है आज के दिन। मिथुन राशि, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आज आप कर सकते हैं। किसी रोग से निजात पाने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कर्क राशि, मनचाहे लोगों से मित्रता हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। लॉटरी लगती दिख रही है। आज के दिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सिंह राशि, जिम्मेवारी वाले पद पर आसीन हो सकते हैं आप। माँ को आज मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज घर बदल सकते हैं। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कन्या राशि, लिखा पढ़ी के कार्य आज निपट सकते हैं। जिनका वीजा लगना है उनको आज वीजा मिल सकता है। अजनबियों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लेखन के कार्यों में मन लगेगा। रुकी हुई ऑनलाइन पेमेंट आज मिल सकती है। तुला राशि, पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से बचें। धन कैसे बनाया जाए इस पर आज आप विचार कर सकते हैं। अपने कौशल को और निखार सकते हैं आप आज। वृश्चिक राशि, गुप्त गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अपनी मेहनत से काम बन सकते हैं। समाज से मिलकर चलेंगे तो फायदा होगा। ओम दुम दुर्गा ये नमः मंत्र का जप करें कम से कम 1 माला और काम पर लगे, लाभ होगा। धनु राशि, किसी विदेशी को जीवन साथी बना सकते हैं। भाग्यशाली अवसर मिलते रह सकते हैं। मकर राशि, आज सफलता का दिन है। भाग्य हर तरह से साथ दे रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। मनचाहे अवसर हाथ लगेंगे। कुंभ राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सरकार के साथ कोई समझौता होता दिख रहा है। विद्यार्थी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में टेंशन रह सकती है। मीन राशि, पुश्तैनी जायदाद को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं। आज के दिन वाहन की मरम्मत करा सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। छोटी बच्चियों को सफेद मिठाई बांटें। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सबसे पहले लाभ पंचमी का पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। ये रहेगा प्रातः 6:12
मिनट से प्रातः 10:08 तक। पंचमी तिथि जो है वो शुरू होगी 6 नवंबर 2024 को रात्रि 12:16 से, और पंचमी तिथि का जो समाप्त होगी वो 7 नवंबर को समाप्त होगी सुबह 12:41 तक। लाभ पंचमी की पूजा शुभ लाभ और अमृत के चौघड़िये में करना उचित होगा। लाभ पंचमी को सौभाग्य पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, जो कि खास तौर से गुजरात में मनाया जाता है। यह पर्व पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को भारतीय संस्कृति में विवाह, सौभाग्य, शिक्षा, व्यापार और धार्मिक कार्यों के साथ जोड़ा जाता है। यह दिन विशेष रूप से व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इस दिन नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। यहाँ लाभ पंचमी के दिन दिवाली उत्सव का समापन होता है। लाभ पंचमी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि, व्यवसाय में उन्नति और अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। यह सब तो ठीक है, लेकिन संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार चलने का निश्चय करके भगवत भक्ति के प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के प्रभाव को खत्म करने का दिन है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के 5 अमृतमय वचनों को सदैव याद रखना चाहिए। सबसे पहला, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा मानने से भगवान में प्रीति पैदा होती है। शरीर, घर संबंधी जन्म के पहले नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा मेरे साथ सदैव है। ऐसा सोचने से आपको लाभ पंचमी के पहले आचमन द्वारा अमृत पान का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हम भगवान की सृष्टि में रहते हैं, भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। तीर्थ भूमि में रहने से पुण्य मानते हैं, तो जहाँ हम आप रह रहे हैं वहाँ की भूमि भी तो भगवान की है। सूरज, चांद, हवाएं, श्वास, धड़कन सब के सब भगवान के हैं। तो हम तो भगवान की दुनिया में, भगवान के घर में रहते हैं। मगन निवास, अमथा निवास, गोकुल निवास, ये सब निवास ऊपर ऊपर के हैं, लेकिन सबके सब भगवान के निवास में ही रहते हैं। यह सबको पक्का समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भगवत धाम में रहने का पुण्य भाव जागेगा। तीसरी बात, आप जो कुछ भोजन करते हैं भगवान का सुमिरन करके, भगवान को मानसिक रूप से भोग लगा के करें। इससे आपका पेट तो भरेगा, हृदय भी भगवत भाव से भर जाएगा। चौथी बात, माता पिता की, गरीब की, पड़ोसी की, जिस किसी की सेवा करो तो यह बेचारा है, मैं इसकी सेवा करता हूँ, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान के नाते सेवा कार्य कर लो और अपने को कर्ता मत मानो। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने आपको मौका दिया, इस लायक बनाया कि आप किसी के लिए कुछ कर सके। पांचवी बात, अपने तन मन को, बुद्धि को विशाल बनाते जाओ। घर से, मोहल्ले से, गांव से, राज्य से, राष्ट्र से भी आगे विश्व में अपनी मति को फैलाते जाओ और सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार की भावना करके अपने दिल को बड़ा बनाते जाओ। परिवार के भले के लिए अपने भले का आग्रह छोड़ दो। समाज के भले के लिए परिवार के हित का आग्रह छोड़ दो। गांव के लिए पड़ोस का, राज्य के लिए गांव का, राष्ट्र के लिए पूरे राज्य का, विश्व के लिए राष्ट्र का मोह छोड़ दो और विश्वेश्वर के साथ एकाकार होकर बदलने वाले विश्व में सत्य बुद्धि तथा उसका आकर्षण और मोह छोड़ दो। मन के कहने में चलने से लाभ तो क्या होगा, हानि अवश्य होगी, क्योंकि मन इंद्रिय अनुगामी है, विषय सुख की ओर मति को ले जाता है। लेकिन मति को मतीश्वर के ध्यान से, स्मरण से पुष्ट बनाओगे तो वह परिणाम का विचार
करेगी, मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी। इससे मन को विश्रांति मिलेगी, मन भी शुद्ध सात्विक होगा और मति को परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा, परम मंगल हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2024-25 में आपको स्वयं पर फोकस करना होगा। आत्मज्ञान, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने का समय है, रिसर्च का समय है। जब भी जजमेंटल होने लगे तभी चौकस हो जाएं कि फिजूल की बातों में ध्यान न देकर अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी जरा सा फोकस हटा और आप पीछे रह सकते हैं। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होता है। इस वर्ष किसी के साथ भी साझेदारी ना करें, किसी को भी धन उधार न दें, वापस नहीं मिलेगा। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। परेशानियां हर एक के जीवन का हिस्सा होती हैं, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा। इन परेशानियों का डट कर सामना करें, सफलता अवश्य हाथ लगेगी। तर्जनी उंगली से हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाएं। साबुत मूंग मंगलवार की रात को भिगोकर बुधवार की प्रातः चिड़ियों पर डालें, पक्षियों पर डालें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.